हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं और वो है गूगल सर्च कंसोल। तो मेरा कंसर्न है आज की कि जब आप लोग वेबसाइट क्रिएट करते हो, जब बनते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी पेजेज इंडेक्स हैं, नहीं हैं, क्या क्रॉलिंग की स्टेटस हैं साइट की, क्या आपके साइट की स्पीड है, उसके बाद क्या आपकी साइट की क्वेरीज हैं। तो ये जितने भी डेटा हैं ये सारे गूगल कंसोल से ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब आपके पास वेबसाइट है तो उससे आप कैसे उनसे कनेक्ट करोगे। वेबसाइट को आपको करना है गूगल सर्च कंसोल, या इसको आप कहते हैं वेब मास्टर टूल्स, राइट। तो पहले कनेक्ट करना है इसे। तो कैसे आप करोगे कनेक्ट, तो उसकी मैं एक स्टेप्स बता देता हूँ आपको। जस्ट ए मिनट दोस्तों, मैं आता हूं यहाँ पे। जब आप लॉगिन करके आओगे वेब मास्टर टूल्स में तो आपके पास कुछ ऐसा एक इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ google.co.in, ओके, एंड मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ वेब मास्टर लिख लो आप, या आप गूगल सर्च कंसोल लिख लो, तो ये आ जाएंगे आपके पास। गूगल सर्च कंसोल टूल्स पे आप आ गए, राइट। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका रजिस्टर्ड यूजर है तो आप डायरेक्ट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। जब आप लॉगिन करके इस पे आओगे गूगल सर्च कंसोल पे या वेब मास्टर टूल्स पे, तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आके ऐड प्रॉपर्टी पे जानी है। जैसे आप ऐड प्रॉपर्टी पे आओगे तो यहाँ पे आपको अपने साइट की यूआरएल देना है, जो भी साइट को आपको करानी है, राइट। तो मैंने दे दिया जो मेरी साइट है https mantra.com, ओके, और इसको मैंने कंटिन्यू किया। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो ये कह रहा है ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड। ये दोस्तों इस वजह से कह रहा है क्योंकि मैंने इनकी कोड अपने वेबसाइट्स में लगाए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट्स MOKSHA ये लगेंगे कहाँ पे ऐड करना है आपको। mokshamantra.com पे आया और मैं इसके अगर सोर्स कोड में जाऊं तो दोस्तों आपको भी होम पेज के सोर्स कोड, यानी कि आपको हेड सेक्शन जहां पे आप अपने टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो, वहां पे ही आपको ये टैग्स लगाने हैं। तो आप देखो दोस्तों, ये टैग्स यहाँ पे होंगे, कैनोनिकल हो गए, ये रोबोट्स हो गए, जस्ट ए मिनट, मोक्षा मंत्र, इमेजेज, दिस वन, देखिए ये देखिए दिस वन, दिस टैग्स। ये टैग्स कहाँ से आपको मिलेंगे? जैसे ये तो अभी मेरे को ये कर दिया कि ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो क्या होता है, जैसे आप जाओगे उस पर क्लिक करेंगे, जब आप ऐड करते हो तो वो आपको पूछेगा कि आपको कहाँ पे ये ऐड करनी है, राइट। आप एनालिटिक्स से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, टैग मैनेजर से भी कर सकते हो, और एक ये भी इससे भी कर सकते हो। तो उसके बाद जब आप उनको वेरीफाई करा लोगे, आप अपने साइट पे अपलोड कर दी, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी साइट नहीं है तो ये 1-2 दिन लगता है यहाँ पे डेटा आपको दिखने में। लेकिन जब आपकी डेटा आना शुरू होती है साइट की, जब आप पूरे वर्क करते हो, वर्क का फ्लो होता है, या कुछ रैंक्स आपके साइट की दिखने लगती हैं, तो धीरे धीरे ये अपना दिखाना शुरू करता है। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड कर रखी है mokshamantra.com, राइट। तो दोस्तों ये आपका प्लेटफॉर्म इस तरीके से देखेगा। स्टार्टिंग में क्या क्लिक्स हैं, कितने क्लिक्स आ रहे डेली, क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, राइट। इंडेक्सिंग की क्या कंडीशंस हैं, इंडेक्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, पेज इंडेक्शन 1898 नॉट इंडेक्स्ड पेजेज, 644 इंडेक्स्ड पेजेज, यानी कि इतने इंडेक्स नहीं है, और ये 644 इंडेक्स है। जो इंडेक्स वाली वो ग्रीन कलर में आ रही है, नॉन इंडेक्स वाली आ रही है ऊपर में 1908। तो इन्हें भी हमें ध्यान में रखना। और दोस्तों सबसे खास बात है, इस बार गूगल ने जो अभी अपडेट किया है, करीब फरवरी या जैन के लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में अपडेट आई थी कि वीडियो पेज इंडेक्स भी अब आपके इंडेक्स होंगे, जो यहाँ पे आपको शो होने लगते हैं। ये आप देखो, ये सबसे बड़ा अपडेट है 2023 की। ये देखो, आप अगर आपने इसमें वीडियो ऐड किया है तो ये इंडेक्स आपको यहाँ पे दिखाएगा, राइट। तो आपको ये देखो, इसमें 9 वीडियो होंगे। जो भी वीडियो यहाँ पे है उसने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स दिखाया कि ये सारे इंडेक्स है। नए इंडेक्स है तो यहाँ पे आते हैं, बट वो सारे इंडेक्स हैं, ओके। तो ये एक नया अपडेट है वेब मास्टर टूल्स में। अभी फिर मैं ओवरव्यू में डायरेक्ट जाता हूँ। एक्चुअली दोस्तों इसको आने का पर्पस ये है कि ये आपको डेटा को एक तरह से जो आपके ऑन पेज एक्टिविटी और ऑफ पेज एक्टिविटी आप करते हैं उसके बारे में ये बताता है कि इसमें आपका क्या क्लिक्स आ रहे हैं, किस तरीके का क्लिक्स आ रहे हैं,
किस तरीके के यूजर्स आ रहे हैं, वो सारे यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये हमारा जो है होम पेज हो गई, जहाँ पे वेब मास्टर टूल्स में मैं आ गया हूँ। ये पेज इंडेक्सिंग हो गई, ये एक्सपीरियंस है, पेज एक्सपीरियंस, कोड, वेब वाइटर्स और मोबाइल यूजेबिलिटी, मतलब कि आपकी साइट अगर मोबाइल फ्रेंडली है तो क्या इश्यूज हैं क्या नहीं है, वो सारे इसमें आ रहे हैं। अगर इशू होंगे तो यहाँ पे एरर भी आएंगे। कोर वेब वाइटल्स हो गए, उसके इन्हांसमेंट है, ब्रेड क्रम्स कैसे जा रहे हैं आपकी साइट की जो फ्लो बनाई है होम पेज से इंटरनल पेज की, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे फ्लिपकार्ट साइट है, होम पे गया, राइट, होम के बाद फिर आपकी एक कैटेगरी पे गया, फिर नेक्स्ट सब कैटेगरी पे गया, तो एक ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। एफएक्यू सेक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपने किसी पेजेस में आपने यूज किया है एफएक्यू सेक्शन, जो स्कीमा कहते हैं, उसके बारे में ये बताता है। और साइट लिंक सर्च बॉक्स, साइट लिंक सर्च बॉक्स, जब आपकी साइट आप अगर इसमें गूगल में आप सर्च करते हो, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा MOKSHAMANTRA, राइट, मोक्षा मंत्रा, जस्ट ए मिनट, सॉरी, end.com लिखेंगे तो ये देखिए आपकी ये आ गई साइट सारे। तो यहाँ पे जो डेटा आती हैं उसको हम लोग कहते हैं साइट लिंक। साइट लिंक्स हो गए। ये फेल, जैसे मैंने कहा कि इसकी अभी शो नहीं हो रही है मोक्षा मंत्रा की, मैं आपको जैसे एग्जांपल लेता हूँ, फ्लिपकार्ट, FLIPKART, फ्लिपकार्ट, डैट इज कॉल्ड, ये आप देख रहे हो ना, ये चीज़ें जो ये डेटा आ रही है, डैट इज कॉल्ड साइट मैप्स, इसको कहते हैं साइट मैप्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर आपकी पेज की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही है और तो गूगल क्या करता है, उसको साइट मैप में डालता है, मतलब ये पेजेस में आपकी ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से ये साइट मैप बन जाती है सर्च बॉक्स की। अब आता हूँ मैं परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस आपको मैं दिखाता हूँ अभी साइट की। ये आप देखो, ये साइट की करीब लास्ट 3 मंथ्स की एनालिटिक्स डेटा है। देखिए दोस्तों, ये कोई, इसको हम लोग एग्जैक्ट नहीं मानते हैं इस डेटा को, बट फिर भी एक लमसम हमें आइडिया लग जाता है कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं पर मंथ। 3 महीने का देख लो, 6 महीने का देखना है, जितना भी देखना आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। कस्टम भी चेक कर सकते हैं, 6 मंथ है, 12 मंथ से, 16 मंथ से, ओके। अभी जैसे हमने कंपेयर किया हुआ 3 मंथ से, राइट। तो आपको यहाँ पे 3 मंथ्स के वो सारे दिखा रहा है कि कैसे कैसे क्लिक्स जा रहे हैं, राइट। अभी जैसे मैं बात करूँ कि जो क्लिक्स आ रहे हैं वो किस पेज पे आ रहे हैं, किस क्वेरी से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे, ये आप देख सकते हो सारे जो हिट्स और क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस हैं, क्या हैं, तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, किस पेजेस से आ रहे हैं, कंट्रीज कौन सी, वो सब यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा तो वो आ जाएंगे सारे, कुछ कंट्री आ जाएंगे, डिवाइसेस, किस डिवाइसेस से, मोबाइल से आ रही है, स्मार्ट, फिर उसके बाद टैब से आ रही है, कहाँ से आ रही है, डेस्कटॉप से आ रही है, तो वो डेटा यहाँ पे आपको सब कुछ आप एनालाइज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे हमें एक आइडिया क्या लगता है, इससे हमें दोस्तों आइडिया ये लगता है कि हमारा जो पेजेज है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है सर्च इंजिन्स के अंदर। इसकी वजह से ये चीज़ें हमारी जो ये क्वेरीज आ रही हैं उसी वजह से आती हैं, राइट। अब मैं चलता हूँ दोस्तों कि अब आप देखो इसमें करीब 1000 ऑफ द कीवर्ड्स, ये क्या होते हैं, जैसे जैसे आप अपने साइट पर कंटेंट अपडेट करोगे, 1.5 साल 2 साल बाद ये चीज़ अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी, आपके अपने आप रैंक्स वगैरह जो भी है, आइडिया लग जाता है आपको कि इस पेज पे ज़रूर ट्रैफिक होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसको मैं सर्च करूँ, Ctrl+C, अगर मैंने इसको देखा तो कहीं ना कहीं रैंक करोगे तभी ये 237 क्लिक्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ओके। जैसे मैं यहाँ गया और मैं यहाँ पे डाला, ऐड किया, ये देखो दोस्तों फर्स्ट में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रैंक आ रही है। दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें कि ये जो रैंक आ रही हैं, ये कीवर्ड्स पे जो रैंक आ रही हैं वाटर साइड इफेक्ट्स पे, इस पे कोई ज़्यादा कुछ हमने बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट नहीं किए हैं, राइट। हो सकता हो कंटेंट का बेस इतना स्ट्रांग हो जिसकी वजह से, या इसकी इंटरनल लिंकिंग जो हम लोग करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं, उस बेस पे ये चीज़ें दिख रही हूँ। बट इसमें हमने मोस्टली एक दो लिंक क्रिएट किए, इससे ज़्यादा नहीं किए हैं, फिर भी ये रैंक कर रही हैं। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ दोस्तों कि ये हटा देता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सिंगल चीज़ों पे ये आती नहीं, पैथिंगम पे देखना, अमेजोन आ गए, ये आप देखो मैंने उसको भी हटा दिया तो भी ये रैंक कर रहे हैं, यानी कि करीब 5th पोजीशंस पे हैं। तो हमें क्या हुआ कि इससे हमें एक सर्च कंसोल से हमें ये आइडिया लग गए कि हमारे किस पेज की परफॉर्मेंस कितने अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, कितना इंप्रेशन आ रहे हैं, और क्या वो पेजेज उतने इम्पैक्ट हैं सर्च में जिससे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है रिजल्ट्स।
ट्रैफिक भी आ रही है, डीजल्स भी मिल रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कंटिन्यू कर सकते हैं और ऐसे भी कुछ कंटेंट को लिख सकते हैं जिसमें ज़्यादा मोर एंड मोर सर्चेबल्स टर्म्स हो, राइट। तो ये हमारे हो गए परफॉर्मेंस रिपोर्ट। यूआरएल इंस्पेक्शंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूआरएल इंस्पेक्शंस के मतलब ये होते हैं कि कोई अगर यूआरएल आपके साइट की इंडेक्स नहीं हो रहे, जैसे मैंने आपको दिखाया था ओवरव्यू के अंदर, ये आप आ जाओ ओवरव्यू में, ये मैंने दिखाया था, और जहाँ पे ये आपको मैंने दिखाया था कि आपकी इतनी पेजेज इंडेक्स नहीं है, तो वो चीज़ों पे कंसंट्रेट करना। जैसे यहाँ पे 1898 नॉट इंडेक्स पे, और मुझे लगता है कि ये ऐसे इंडेक्स नहीं होंगे, मुझे अगर डायरेक्ट आके इंडेक्स कराना होगा यूआरएल इंस्पेक्शंस के अंदर, तब अपने उस यूआरएल को यहाँ पे देते हैं। और जैसे मैं कहूँ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट ए मिनट, फुल रिपोर्ट्स पे जाता हूँ मैं दोस्तों। ये जैसे ये मैं कह रहा है दोस्तों कि 1.9 के इंडेक्स नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे देखना होगा कि कौन से इंडेक्स नहीं है। पेजेज भी रिडायरेक्टेड हो गए, सॉफ्टवेयर 404 है, कंटेंट नॉट इंडेक्स्ड। मैंने इस यूआरएल को कॉपी तो नहीं हुआ, कॉपी यूआरएल टू क्लीबोर्ड कॉपी कर ली, और मैं यूआरएल इंस्पेक्शंस में गया और यहाँ पे पूरी ऐड लिख दी। ये कह रहा था यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर ये पेज हमें चाहिए, इंडेक्सिंग चाहिए, और ये इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या होगा दोस्तों कि 1 2 3 4 दिनों में ये इंडेक्स हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ और अनदर स्पैक लिंक्स क्रिएट कर दूंगा इसी के रिलेवेंट कुछ, कि जिससे कि ये हमारा कुछ गूगल में लगे कि हाँ ये चीज़ें हमारी रैंक कर जाए। ओके, तो ये यूआरएल इंस्पेक्शंस का यही वर्क है। टेस्टिंग इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स, चेक कर रहा है ये कि इंडेक्स होंगे या नहीं होंगे। कोई इश्यूज होगा तो वो बताएगा। जब वो इश्यूज आएंगे और फिर हमें क्या करना होगा, डेवलपर के थ्रू या हमें खुद ही इन चीज़ों को फिक्स करना होगा, और अगर हम उन चीज़ों को फिक्स कर देंगे तो डेफिनेटली ये इंडेक्स कर जाएगा, राइट। ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं इस तरीके के इंडेक्सिंग शो करने में। ये फर्स्टली पूरी पेज, ओवरऑल पेज की पूरी कोडिंग्स को वो चेक करते हैं, इनका जो एल्गोरिदम है उस बेस पे ये चेक होते हैं, तो ये टाइम लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए अब सबमिटिंग रिक्वेस्ट हो गई, ये सबमिटेड हो गया, गॉट इट। अब ये इंडेक्सिंग के लिए चली गई है, तो विद इन 2-3 डेज भी हो सकता हो कि ये 4-5 घंटे में भी इंडेक्स हो जाए। तो ये काम है यूआरएल इंस्पेक्शंस का। तो हमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि यूआरएल इंस्पेक्शंस के यूज, ऐसा नहीं कि हमने हर यूआरएल नए बनाया और तुरंत इंडेक्स करना, वो गलत है, वो नहीं करना है। हमें वो यूआरएल को इंडेक्स के लिए यूज करना चाहिए जो ऑलरेडी नहीं हो रहे हैं। हमने इतने बैकलिंक्स भी बनाए और नहीं हो रहे हैं, फिर आप इनको गूगल को आप बता सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने हर यूआरएल नए बनाए और उसको इंडेक्स के लिए डाल दें, तो वो थोड़ा सा गलत है, राइट। अब मैं आता हूँ दोस्तों पेजेस पे, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे नॉट इंडेक्स और इंडेक्स की, वो इशू आ गए। अब देखो दोस्तों इसमें से हमने कितने क्या क्या इशूज आ रहे हैं हमारे पेज पे। पेजेज विथ रिडायरेक्ट, ये भी हम एक्चुअली दोस्तों मैंने इसको नॉट स्टार्टेड इसलिए कर रखा है क्योंकि ये चीज़ें हमारी टीम सभी देख रही हैं कि क्या क्या इशूज है, कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तब हम इसको डालेंगे। अगर मैंने रिडायरेक्ट पे वर्क कर रखा है तो वो सारे चीज़ें अगर फिक्स हो जाएगी, उनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आने के बाद ही मैं इसे यहाँ से रन करूँगा, ताकि गूगल को भी ये चीज़ें पता चल जाए। तो बहुत सारे यूआरएल्स ऐसे होते हैं जो हमें सर्च फ्रेंडली नहीं होते, बाद में हम उसे क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए वो दिखा रहा है एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग्स, राइट। तो इस तरीके के जितने भी एरर्स हैं आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो, आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये डेवलपमेंट पार्ट भी है और आपके एसईओ से रिलेटेड भी है। तो आप यहाँ पे जैसे कैनोनिकल इशू है, आपको भी पता होगा 404 का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पेजेस नहीं मिल रहे हैं गूगल को, तो वो क्या करिए, या तो होम पेज पे चला जाए तो 404 पे। अगर वो चीज़ें आ रही हैं 404, तो आप उसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो गूगल उसे फिक्स कर देगा। तो मतलब ये एरर्स आने का पर्पस है कि ये गूगल का बताने का पर्पस है कि आपकी पेज की इतनी सारी इशूज है, आप इसको किसी तरीके से आप इसे फिक्स करें, राइट। जो दोस्तों जो मैं नया अपडेट पढ़ रहा था, ये वीडियो पेजेस की अपडेट है जो गूगल ने अभी रिसेंटली ऐड किया है 2023 में। तो अगर इसे आपने एक पेज में आपके साइट पे जितने भी वीडियोज होंगे 50, 100, 100 जो भी हैं, वो उस तरीके से इंडेक्स यहाँ पे दिखाएगा। वो कुछ डेटा को फेच कर लेता है और उन चीज़ों को अकॉर्डिंग वो देखता है कि वो गूगल के अंदर शो हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये ग्रीन सिग्नल्स आपको दिखा रहे हैं, और कोई वीडियो नहीं इसे मिली है या वीडियो नहीं होंगे तो वो 0 दिखाएगा, और अगर जो इंडेक्स नहीं होंगे वो यहाँ पे 1, 2 इस तरीके से आ जाएंगे, राइट। साइट मैप,
साइट मैप दोस्तों जब आप क्रिएट करते हो, वर्डप्रेस की साइट हो या आप कस्टम साइट भी डिजाइन कराते हैं, तो वो एक साइट मैप का ऑप्शन आता है। तो जैसे वर्डप्रेस की तो डिफ़ॉल्ट ले लेता है साइट मैप अंडरस्कोर index.xml। तो दोस्तों आप क्रिएट साइट मैप कर सकते हैं गूगल में जाके, और वहाँ से आप बना सकते हो अगर आपकी कस्टम साइट डिजाइनिंग है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ हम जो साइट मैप इंडेक्स हमारी वर्डप्रेस में वेबसाइट्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी योस्ट एसईओ जो आप प्लगइन्स वहाँ पे यूज करते हो या रैंक मैथ और जो भी अनदर प्लगइन्स यूज करते हो, तो वहाँ से आप वहाँ के डेटा को उठाकर साइट मैप देखोगे कि वहाँ पे किस नाम से बनी है साइट मैप, और वो यहाँ आकर आपको इंडेक्स कराना होता है। जैसे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखिए ना साइट मैप अंडरस्कोर index.xml, और यहाँ से डायरेक्ट जाकर आपको सबमिट पे ऑप्शन क्लिक कर देना है। तो वो क्या होगा, वो आपके लिए वो आज की डेट में वो दिखा देगा कि ये इंडेक्स होती है। क्या होता है कि साइट मैप इंडेक्स का मतलब होता है कि हर दिन उसके क्रॉलर्स आते हैं हमारी साइट पे और विजिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिखा रहा है लास्ट डेट February 17, तो इसने कल विजिट किया हुआ है। तो अभी यहाँ का 18 है, ये शाम तक ये चीज़ें अपडेट हो जाएगी जब यूएसए के टाइम से जाएगी, राइट। रिमूवल्स का मतलब होता है दोस्तों कि पहले पेजेज हम कुछ यूज कर रहे थे और वो अननेसेसरी पेजेज हमारे साइट को दिखा रहा है, मुझे उस पेज की ज़रूरत ही नहीं है, अननेसेसरी, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूवल रिक्वेस्ट में डाल देंगे। आपको जाना न्यू रिक्वेस्ट पे, और जो यूआरएल आपके लिए अननेसेसरी है, जो लगता है कि नहीं हमारे सर्वर पे लोड दे रहा है इस तरीके की पेजेस को, तो आप यहाँ पे जाके उस यूआरएल को डालिए और यहाँ से उसे नेक्स्ट करके रिमूवल का रिक्वेस्ट डाल दोगे, तो ये कल परसों तक आपके रिमूव हो जाएंगे। वो पेज जो नीड ही नहीं है उसके रखने का कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे अवेलेबल जो वेबमास्टर टूल या सर्च कंसोल से आपको मिल सकते हैं, एक आइडिया लग सकता है, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ कुछ लगता है कि कुछ कॉमेंट्स हैं आपके माइंड में, तो डेफिनेटली आप उस कॉमेंट्स के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आता हूँ एक्सपीरियंस पे, पेज एक्सपीरियंस। नो यूआरएल्स विद अ गुड पेज एक्सपीरियंस और मोबाइल और डेस्कटॉप, गुड है 0 पर, मतलब कोई भी पेज ऐसा नहीं उसे मिला है जो मतलब कि कोई इश्यूज हैं। अगर इश्यूज होते मोबाइल में या कुछ इस तरीके के मतलब पेजेज में कोई इस तरीके का इश्यूज होता, कोई यूआरएल उसे नहीं मिलता या कुछ इस तरीके से कुछ अनब्रोकन लिंक्स होते हैं तो वो दिखाता है। जैसे अभी आप देख लो HTTPS में कोई इश्यूज नहीं है, मोबाइल यूजेबिलिटी में कोई इश्यूज नहीं, कोरल वेब वाइटल्स में इश्यूज आ रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यूआरएल्स विद स्टेटस पुअर और नीड इंप्रूवमेंट इन द कोर वेब वाइटल रिपोर्ट एंड मेकिंग एज फेलिंग इन द पेज एक्सपीरियंस रिपोर्ट। तो दोस्तों ये क्या है कि अब ये कुछ यूआरएल्स ऐसे होंगे जहाँ कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे जो ये यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो मैं आ गया उस पेज पे और ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो पेजेज यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और इसमें ये कह रहा है कि नीड 1 इम्प्रूवमेंट, 1 इश्यूज हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैंने इसको स्टार्ट करता हूँ। ये दोस्तों कुछ LCP ये होते हैं जो हमारा जब गूगल की पेज स्पीड वगैरह चेक करते हैं तो उसमें कुछ इश्यू है, कोई ऐसा पेज होगा जो 2.5 सेकेंड से ज़्यादा जा रहा होगा और उस इश्यूज़ को हमें फिक्स करने के लिए ये कह रहा है वो पेजेज ही है। फ्रूट जो का आटा, हेल्थ बेनिफिट्स एंड फैक्ट्स, तो ये कह रहा है कि कुछ हैं इसमें इशू जो आप इसको ठीक कीजिए और फिर इसको आप यहाँ से वैलिडेशंस कर देंगे तो वो चीज़ें फिक्स हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी इशूज़ नहीं है, 1-2 इशूज़ के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, आगे बढ़ना है, राइट। अब आ जाइए मोबाइल यूजेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि मोबाइल यूजेबिलिटी में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एरर आ रहे हैं 0 एंड यूजेबल 427, तो मतलब उतना कोई खास इश्यूज नहीं है, ओके। किसी तरीके का कोई इश्यूज नहीं, इश्यूज होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका मैसेज आएगा, या कोई पेजेज में कोई स्मॉल फॉन्ट्स हो जाते हैं, कभी पेजेस की विड्थ और लेंथ की इश्यूज आती है, या इमेजेस कुछ स्ट्रेच हो जाते हैं तो वो इश्यूज आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। जब हम लोग साइट डिजाइन होती है तो हम एक टूल्स के थ्रू उसे चेक भी कर लेते हैं कि मोबाइल सर्च फ्रेंडली कि नहीं। आप भी चेक कर सकते हो, आप गूगल में सीधे आपको टाइप करना है चेक सर्च फ्रेंडली मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट टूल्स, वो टूल्स आएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके के कोई बहुत बड़ी इश्यूज नहीं है, ओके। अब आगे ब्रेड क्रम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, FAQ सेक्शंस भी बताया था, साइट लिंक सर्चेज भी बताया दिए थे, ओके। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन, मैनुअल एक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपके साइट में कोई माइलवेयर आ गए या कोई वायरस इस तरीके से अटैक करता है तो वो आपके गूगल में भी शो होते हैं और यहाँ भी शो होते हैं कि आपको कुछ इश्यूज आ गई है वेबसाइट पे जिसको फिक्स करना है। कभी कभी हैक हो जाती है सिस्टम,
आपकी साइट हैक हो गई, तो उस वजह से ये मैनुअल एक्शंस लेना पड़ता है। तो वो जब आप उन चीज कोडिंग को आप डेवलपर के थ्रू जब आप चेक कराते हो तो कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट होते हैं या कोई ऐसे मेलवेयर फाइल्स होते हैं जो लोग यूज करते हैं उस तरीके का, तो आपको सेव करने के लिए गूगल कहता है आप अपने साइट को HTTPS सिक्योर चलाएं, वो ज़्यादा बेटर है कि आप प्रोटेक्ट रहेंगे, तो आपको मैनुअल एक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आई थिंक ये बहुत ही कम रेयर केस में आती है, क्योंकि कभी वो चीज़ें हैक हो जाती हैं तब ये प्रॉब्लम आती है, राइट। मैनुअल एक्शन, सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी मतलब कोई किसी तरीके की कोई इशूज अगर उसे मिलेगी सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपके होस्टिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है या आपके मेल में या कुछ भी इस तरीके का कोई इशूज आते हैं, तो आप यहाँ से वो चीज़ों को देख सकते हैं, बट उस कोई सिक्योरिटी इशूज नहीं है, इसलिए ग्रीन मार्क में आ रहे हैं, राइट। लिंक्स एंड सेटिंग्स, लिंक्स ये होते हैं दोस्तों कि हमारे इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स हो गए, मतलब कि ऑफ पेज एंड इंटरनल लिंक्स इज द ऑन पेज। तो दिखा रहा है कि मतलब जो हमारा होम पेज है वो कितनी पेजेस से इंटरनल पेजेस से इंडेक्स है, 2320। द सेम थिंग्स इज जो भी इस पेजेस में आ रहे हैं उससे वो लिंक दिखा रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं इस पेज को 50 पेजों से इंडेक्स होंगे, कहीं ना कहीं हमने उसकी एंकरिंग या इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर की होगी, राइट। उसके बाद दोस्तों अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये आ रहे हैं टॉप लिंक्ड पेजेस, मतलब कि हमने किस पेज के लिए ज़्यादा वर्क किया हुआ है, मतलब कि किसके लिए मैक्सिमम एक्सटर्नल लिंक्स क्रिएट किए, जैसे योगा क्लासेस दिल्ली हैं, तो दोस्तों मैं कहूँगा योगा क्लासेस दिल्ली चेक करो ते हैं मैं गूगल में योगा क्लासेस दिल्ली, तो कहीं ना कहीं होंगे रैंक, जिसकी वजह से एक्सटर्नल लिंक्स आ रहे हैं। बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं दिल्ली के अंदर, जस्ट बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, मोक्ष मंत्रा, शिवानंदा, ये भी बहुत बड़ी साइट्स है। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि ये 13 नंबर पे दिख रही है, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल लिंक का बेनिफिट्स आपको मिलता है उस बेस पे कि आपकी रैंक वहाँ पे दिख रही होगी। फिर होम पेज से लिंक है, फिर जो भी माइंडफुलनेस इन द डेली लाइफ, जो भी पेजेस के आपके एक्सटर्नल लिंक्स है वो यहाँ पे शो होते हैं। टॉप लिंकिंग साइट्स, किस साइट से एक्सटर्नल साइट से आपकी ज़्यादा लिंक्स है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आप पूरी डेटा यहाँ पे देख सकते हो कहाँ कहाँ से लिंक्स आ रहे हैं, वो यहाँ पे सारे आ जाते हैं। ये सारे लिंक्स से आपकी हमारी एक्सटर्नल लिंक्स हैं सारे, जहाँ से हमने बैक लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, तो वो लिंक्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये शो होते हैं, राइट। सेटिंग्स दोस्तों यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो किसी यूजर्स को, जैसे कि या मैंने कहा था ना HTML टैग्स लगाया हुआ है, तो ये सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गए, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी सेटिंग्स या ऑनरशिप वेरिफिकेशंस की वो सही है या नहीं है, किसी को आपने दे रखा है एक्सेस या नहीं दे रखा है, वो सारे यहाँ पे डेटा आते हैं ऑनरशिप वेरिफिकेशंस के अंदर, ओके। आप किसी को ऐड भी कर सकते हो, किसी को रिमूव भी कर सकते हो, किसी को एक्सेस दे सकते हो, तो ये सारे यहाँ पे आपको कर सकते हो यूजर सेटिंग्स के अंदर। ये आ गए ना, ऑल ईमेल्स आर इनेबल्ड फॉर ऑल योर द वेबसाइट्स, राइट, ओके। तो दोस्तों ये जो है वेब मास्टर टूल, जिसे हम लोग सर्च कंसोल, अब गूगल कहता है सर्च कंसोल, फॉर्मली ये कहा जाता था वेब मास्टर टूल्स, लेकिन अब ये इसे सर्च कंसोल्स कहते हैं। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन से जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि साइट का एक फैक्ट ये नहीं है कि आपने ऑफ पेज किया और रैंक आ गया, नहीं, आपको ऑन पेज को भी चेक करते रहना है, ऑन पेज की एक्टिविटी को देखते रहना है, कौन पेज ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उससे हम ज़्यादा क्या अच्छा और कर सकते हैं, क्या उसकी मोबाइल की स्पीड कितनी है, डेस्कटॉप की स्पीड क्या है, फिर उसके बाद आपकी साइट में वर्क कर रहे हैं या नहीं, robo.txt प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं, तो ये सब चीज़ें आप सर्च कंसोल्स के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों लगता है ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और कुछ मैंने बताया है कि हाँ इस वेब मास्टर टूल या गूगल सर्च कंसोल से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हो। तो डेफिनेटली मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डेफिनेटली मैं कहूँगा आप कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स एक दूसरे की कम्युनिकेशंस को और इम्प्रूव करते हैं। आपके नॉलेज लगता है कि नहीं ये इशूज हैं और इसको मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, देन वी कैन गेट आइडिया कि हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, नॉट ए इश्यूज। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए आपसे दोस्तों विदा लेता हूँ। जय माता दी।